काले कौवे की दो बहू थी, बड़ी आमिर तो छोटी वाली गरीब। बड़ी बहू आमिर होने के नाते थोड़ी घमंडी थे और छोटी वाली शांत और सुशील स्वभाव की थी। अरे बहू, गर्मी में गला सूख रहा है, एक गिलास पानी तो लाना। आप भी लाई माँ जी। ये क्या बहू, मैं तुमसे पानी मांगा था, तुम साथ में मिठाई क्यों लेके आए? माँ जी, हमारे घर में ऐसा ही संस्कार सिखाया गया था, किसी को खाली पानी नहीं दिया जाता है। जीती रहे मेरी बेटी। दूसरी तरफ बड़ी बहू, माँ जी, मैं अपना कुछ साड़ी बाहर रख दी है, ड्राई क्लीन करने वाला आएंगे, उसे दे देना। रहने दो ना दीदी, मैं अपने हाथों से कपड़ा धो दूंगी, सारी की सारी दाग निकाल दूंगी। लगता है तुम्हें नखरों वाले काम करती हुई मज़ा आता है। मैं अपना कपड़ा किसी की पास नहीं दूंगी। तुम्हें पता है कितना महंगा है? मेरा एक साड़ी का कीमत तुम्हारा जितना साड़ी है सब लाकर दे दोगी तो भी कम पड़ जाएगी। देखा छोटे, इनकी हरकत देखा, मुझे तो इस पर इतना गुस्सा आता है। रहने दो ना माँ जी, दीदी तो सच ही कह रहे थे, उनकी साड़ी के आगे मेरी साड़ी तो कुछ भी नहीं है। ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे अलमारी में जाओ, जितना सारा साड़ी है ले लो, लेके तुम पहन लो। माँ जी, मैं साड़ी लेकर क्या करूँगी? रहना तो मुझे घर में ही है, बाहर तो कहीं जा नहीं रहे हैं ना। कभी जानते थे कि छोटी को किसी भी चीज़ पर लालच नहीं है। छोटे, काफ़ी दिनों से मुझे एक पिक्चर देखने का मन कर रहा है, तो फिर चलिए ना माँ जी। मैंने सुना है कि एक अच्छा पिक्चर भी लगा है, सास बहू की प्यार। अच्छा माँ जी, ऐसा करते हैं, दीदी को भी साथ लेते हैं। वो ऊंची खानदान की बेटी क्या हमारे साथ जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? मैं माना कर लेके जाऊंगी उसे। ये क्या है, रोज रोज भिखारियों वाला खाना कौन बनाता है? थोड़ा तो डाइट का ख्याल रखा करो। अरे वो सबके लिए खाना बनाती है, किसी को कुछ और खाना हो तो किचन में ताला नहीं है, बना सकता है। उफ, ओ माँ जी, ये क्या बात हुई? नौकर चाकर थे हम लोगों के घर में। अच्छा दीदी, खाना बनाने के लिए भी? हाँ जी, एक गिलास पानी भी नहीं लेते थे हम लोग। वाह दीदी, क्या बात है, फिर तो खूब पढ़ी लिखी होंगी आप। अरे 12वीं पास है, तेरी तरह डबल एमए नहीं किया है। 12th पास पर इंग्लिश मीडियम से, अंग्रेजी मीडियम का 12वीं और हिंदी मीडियम का डबल एमए एक ही बात होती है। अरे कैसी बात कर रही हो दीदी? 12वीं की ज्ञान और एमए के ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर होता है। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है। हाँ तो क्या बोल रही हो तुम कि मैं गंवार हूँ? अरे गंवार होते हुए भी तुमसे ज्यादा अकल है मेरे पास। बड़ी बहू बड़बड़ करती हुई अपने घोंसले में चली जाती है, जिसके बाद बड़ा बेटा कहता है, क्या माँ, क्यों तुम लोग उसके पीछे पड़े रहते हो? पहले तुम अकेली थी, अब छोटी बहू भी तुम्हारे साथ। अरे भैया, कैसी बात बोल रहे हो? माँ और मेरी बीवी के लिए अब घर में आए दिन कलेश होने लगता है, जो छोटी बहू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ जी, आप क्यों कुछ बोलती हैं? जब मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है तो? ये तो ठीक है बहू, लेकिन बड़ी बहू को ये समझना होगा ना कि उसका मायका नहीं है, यहाँ उसे बहू के जैसा ही रहना है। लेकिन पैसों की मारी जिठानी कहाँ ये समझने वाली थी। आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, तो प्लीज आप लोग कुछ अच्छा बना लेना। जी दीदी, क्या पसंद करते हैं वो लोग खाने में? अरे बेटा, वो लोग तो बड़े लोग हैं, घर का खाना कहाँ खाते होंगे। बड़ी बहू, एक काम कर, मैं तुम्हें 5 स्टार होटल का नंबर भेज रही हूँ, खाना मंगवा लेना, और हाँ, थोड़ा ज्यादा ही मंगवाना। वो क्या है ना, हम लोग भी देखें पैसे वाले लोग कैसा खाना खाते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ दीदी, एक बार मैं देख लूंगी तो आगे से मैं भी बना दिया करूँगी। अभी तो आप ऑर्डर कर ही दें। बड़ी बेचारी 10,000 रुपए का खाना ऑर्डर करती है, और जब माँ बाप आते हैं तो, अरे मेरी बेटी कैसी है? नमस्ते, आप सभी को नमस्ते। आंटी जी, मैं पानी लेकर आती हूँ, घड़े का ठंडा ठंडा। अरे नहीं नहीं, रहने दो, मेरे घर में घड़े वड़े का पानी नहीं चलता। अरे नहीं नहीं, हमने बाहर का पानी पीना छोड़ दिया है। ले आओ बेटा, और हाँ, जरा अदरक कूट कर चाय बनाकर भी ले आना। बेटा, वो सरसों के तेल में आलू के पकोड़े भी तल लेना, और मिर्ची की चटनी। छोटी जाती है और सारा
खाना बनाकर ले आती है। बड़ी के माता पिता खूब चाव से खाते हैं और चले जाते हैं। वाह बहू वाह, क्या पकोड़े बनाए हैं और चटनी, वाह मजा आ गया बेटा। और ये 10,000 का खाना आया है, वो कौन खाएगा? हे भगवान, मेरे पैसे फालतू में चले गए। अरे तेरे लिए 10,000 कौन सी बड़ी बात है बहू। शाम को बड़ा बेटा बंटी आता है और वो परिवार के सामने कहता है, अच्छा सब सुन लो, इस बार मेरा प्रमोशन होने वाला है, लेकिन बॉस और उनकी बीवी घर आएंगे, तो प्लीज सारा मैनेज कर लेना। अरे कैसी गंवारों जैसी बात कर रहे हो? मेरे मायके के हिसाब से मैं सारा इंतजाम कर दूंगी, बस आप लोग ढंग से तैयार हो जाना। उस दिन शाम को बहू ने पूरे घर को तैयार कर दिया। जहाँ छोटी बहू और सास सुंदर सी हल्की फुल्की ज्वेलरी पहनी होती है, तो वहीं बड़ी बहू ने हैवी ज्वेलरी पहनी होती है। वो लोग आ गए हैं। अरे तुमको मैंने कहा था ना कि बॉस आ रहे हैं, और फिर तुम कहाँ के लिए तैयार हो गई? कहाँ के लिए मतलब? आपके बॉस के आने के लिए तो। तभी छोटी बहू और माँ को देखकर बड़े बेटे के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। माँ तुम और भाभी आगे रहना। तभी बॉस आते हैं। बॉस की बीवी छोटी बहू को कहती है, बहुत दिनों बाद हम लोग किसी के घर पर खाने आए हैं। वैसे आपकी ज्वेलरी बहुत सुंदर है। जी शुक्रिया, आइए अंदर आइए। सभी खाना पीना खाने के बाद निकलने वाले होते हैं। बॉस छोटी बहू से कहते हैं, आपके पति का प्रमोशन पक्का। जिनका व्यवहार और खाना इतना अच्छा हो, वो अच्छा प्रमोशन तो डिजर्व करते ही हैं। तभी बड़ी बोल पड़ती है, अरे एक मिनट, इसका पति तो आपकी कंपनी में काम भी नहीं करता, फिर क्यों प्रमोशन? बड़ा बेटा समझ जाता है कि मामला क्या है। बॉस ये मेरे छोटे भाई की बीवी है, मेरी बीवी तो ये है। अरे ये आपकी बीवी है? मुझे तो लगा कि शादी वाले घर से ये कौन खड़ा है। वैसे भाभी जी आप कहाँ के लिए तैयार हैं? कहीं हम लोगों के आने के कारण आपको कुछ कैंसिल तो नहीं करना पड़ा? नहीं, वो मैं ना बहुत अमीर घर से हूँ, तो वहाँ हम लोग ऐसे ही ज्वेलरी पहनते हैं। अच्छा, किस घराने से हैं आप? क्योंकि अमीर तो हम भी हैं, लेकिन घर में बनारसी गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनते। बुरा मत मानिए, पर ये छोटी वाली से सीखिए कुछ। ये बोलकर बॉस और उसकी बीवी चले जाते हैं। क्या है, कटा देना नाक। अमीर के चक्कर में तुमने सिर्फ ये दिखा दिया कि तुम सिर्फ अमीरी का नाटक करती हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ गई कि जो सादगी में मजा है वो बनारसी में नहीं है बहू। मुझे माफ़ कीजिएगा माँ जी, ये पिक्चर देखकर मुझे तो ऐसा लगा कि मैं बहुत बड़ा गलत कर रहा हूँ। आज की बात मैं कभी भी अपना अमीरी नहीं दिखाऊंगा। अच्छा हुआ बहू जो तुमने अपना गलती को माना।